टैलेंट है उसके अगेंस्ट जाएंगे। जो मैं समझता हूँ जब भी जो आपको नेचुरल टैलेंट होता है उसके ऊपर ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी नई चीज़ करेंगे वो आप उसमें माहिर होते नहीं हैं, बट ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे फेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बट लेकिन जैसा भी उनका गेम है वो मेरे ख्याल में अच्छा ही खेले। तो अगर भाई अब इसी अपने अंदाज में रहते हुए बाबर T20 में एक्सेलरेशन को किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि T20 में तो आपको बहुत ज़्यादा रन भी करने हैं। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि जब आप बड़े फोरम पे खेलते हैं जहाँ पे बॉल स्विंग होता है, क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा है कि आजकल पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे बॉल ज़्यादा स्विंग होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्लेयर्स चूकते हैं। बट लेकिन आपका जो उनका ओपनिंग जो प्लेयर्स हैं उनके दो ही प्लेयर्स हैं, रिजवान और बाबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उनके लिए। तो अगर आप देखेंगे पीछे के टूर्नामेंट में बाबर आजम ने काफ़ी टाइम LBW में काफ़ी टाइम जल्दी आउट हुए, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कभी ऊपर खेल रहे हैं, अगर रन नहीं बन रहे, तो शायद मेरे ख्याल में नीचे जाने से या नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 खेलने से काफ़ी फ़ायदेमंद होता। वहाँ पे आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अच्छे प्लेयर हैं। बट जहाँ पे थोड़ा सा रन बनते हैं तो आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली वो ओपनिंग बैट्समैन है ही नहीं। तो आप अगर टीम मैनेजमेंट में होते तो उसको यही मशवरा देते कि देखिए आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही मसला है। सर, आप उनकी कैप्टनसी को लेके कैसे करते हैं? पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो बहुत बड़े बैट्समैन तो हैं मगर कप्तानी में कुछ फ्लॉ करते हैं। नहीं, आप तो इतने बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं, कोई खास टिप देंगे हमें? हर आदमी सीखता है, उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में कितना 1 साल या 1.5 साल ही हुआ उनको कैप्टनसी लेके, तो थोड़ा मौका देना चाहिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आप इतना जल्दी प्लेयर